नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं चिर परिचित अवनीश पीएन शर्मा जी। और मैं 2 दिनों की छुट्टी पर था तिलचट्टों को देखने। सर, तिलचट्टे बहुत हैं दिल्ली में। पहली प्रतिक्रिया दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। माफ कीजिएगा, ये तिलचट्टे नहीं, इन्होंने अपनी साफ पहचान उजागर कर रखी है और बिला वजह हम लोग उनको तिलचट्टा कह रहे हैं। तिलचट्टे नाम की एक दुकान, ये ठीक उसी तरह की बेईमानी है जैसे जब कांवड़ यात्रा के समय योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई अपने दुकानों के रजिस्ट्रेशन के साथ किसके नाम ये दुकान है या अपना पेमेंट वाला जो मामला है वो सब अपने नाम से रखो, पहचान अपनी उजागर करो। तो एक कौम विशेष, एक मजहब विशेष जो है वो भड़क जाता है। और याद कीजिए, आप स्कैन करते हैं और दुकान का नाम होता है जगदम्बा भोजनालय और आपने स्कैम किया और अब्दुल का नाम आता है उसमें, शल्मा और सुल्ताना के नाम से पता चला वो अकाउंट में आप पैसे दे रहे हैं। ऐसा बहुत होता है ना, जंतर मंतर पर यही हो रहा है। आप जिसे काकरोच कह रहे हैं दिल्ली में बहुत तिलचट्टे हैं, तिलचट्टे नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, ये तिलचट्टे है ही नहीं। इन्होंने तिलचट्टे का बोर्ड लगा रखा है। आप मुझे ये बताइए, नीट के किस बच्चा जो पेपर देता है उसकी उम्र इतनी होती है कि वो करीब करीब 45 से 50 के बीच का होता है। इतनी बड़ी बड़ी इसकी दाढ़ी होती है, इतनी बड़ी टोपी उसकी लगी होती है, हाथ में ससुरे के माचिस होती है। ठीक है, नीट क्या किसी सिगरेट का नाम है क्या कि जो वो लगा के ऐसे फूंकता है बच्चा? नीट तो इम्तिहान है ना। और वो मजहबी दंगाई जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही बहुत साफ संतोषजनक तरीके से कह दिया कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, वहां आग लगाने की कोशिश करने वाला वो शख्स जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लगातार दिखाई दे रहा है, वो कौन है? वो तिलचट्टा है? नहीं, वो दिल्ली दंगा पार्ट 2 का दंगाई है। काकरोच के नाम से ये बोर्ड लगा। ये बोर्ड लगने के बाद वहां पर लगातार उपस्थिति, पहले सॉफ्ट, देखिए पहले सॉफ्ट खेलने की कोशिश की। एक अब्दुल ससुरा दिन भर वहां ढाबा खोल के बैठा रहा, पता नहीं कहाँ उसके पास। बाद में उसका भी पता चला कि वो सीए में भी था, वो दिल्ली दंगे के समय में भी था। वो जो है जो मेन दंगाई जिसको अब हाईकोर्ट ने सजा दी है, उसके लिए वीडियो बना बना के डालता था। तो मुझे शोले फिल्म याद आती है। ससुरा केवल एक माँ, एक बाप और अंधा, और उसका एक वो लौंडा जो मार के उसके गधा था, खच्चर मतलब घोड़े पे, जैसे भी है, गब्बर ने भेज दिया था। और सिर्फ वो बाप बेटा अनरू, उसके लिए वो मस्जिद से साला तीसरा आदमी कौन था जो कभी दिखाई नहीं दिया, जो 5 टाइम अजान लगाता था? आप बताइए, गांव में लाइट नहीं और अजान जरूर लगेगी अब्दुल के लिए। तो ये ठीक पहले उस तरीके से उसको नरम चारा हुआ, टांग फैला के बैठा है, उसका जो है मसाज पार्लर खोल के 4 ठो मसाज कर रहे थे। ये पहले सॉफ्ट ड्रामा शुरू किया गया, लेकिन जब आपने अभी मतलब आप देखिए कि लगातार ये सोशल मीडिया का कमाल है कि वहीं के लड़के आके आपको वस्तु स्थिति बता रहे हैं। इसका सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। ये मजहबी दंगाइयों का जमावड़ा है। और एक चीज आप ये बताइए, मजहबी दंगाई जब भी कहीं रहे हैं, और क्या वो इनके टूल नहीं बने हैं? और दूसरी नजर में अब आ जाते हैं इसमें किस तरीके से बाकी पार्टियां जुड़ी। मैं तो पहले दिन से हंस रहा हूं कि तू कहता है कि ये आंदोलन है। अबे भाई, अरविंद केजरीवाल ने पहले गन्ना को गन्ने, सॉरी मतलब अन्ना को गन्ने की तरह चूसा, और पेर पेर के जब सारा नस निकाल दिया, तब जाके पार्टी बनाई। तू तो पहले दिन से पार्टी बना के चला है। तो भाई तू तो नेताजी है, तुम नेतागिरी कर रहे हो, इसके अलावा और क्या है? और उसके बाद तुमने कहा नॉन पॉलिटिकल। मैं हंस रहा था, अबे नॉन पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? फिर उसमें राहुल गांधी आके जमीन पर लौटते हैं। बिल्कुल लौटना है। ये दरअसल मोदी से हारे हुए उन तमाम गिरोहों का एक ऐसा मुहर्रम है जिसमें एक तिलचट्टे नाम का सिंदूर इन सबों ने लिया। और राहुल गांधी भी अपने मांग में ऐसे भर के कह रहे हैं, नहीं हम भी नीट वाले। जैसे हम लोगों के यहाँ कभी कभी सकारात्मक मूवमेंट नहीं चलता है कि हम भी चौकीदार, हाँ हम भी चौकीदार। तो ठीक उसी तरीके से उधारी के सिंदूर ये काकरोचों के नाम पर। अच्छा, आप ये बताइए, वहां दंगा हो क्यों नहीं? जहां मजहबी इकट्ठा होगा वहां पत्थरबाजी होगी। सलमा तो अपने असली जरदोजी से पहचानी जाती है, उसको और कुछ आता नहीं।
वहां साफ है कि वहां मजहबी गुंडे इकट्ठे किए गए और उनसे ये सारा तमाशा खड़ा कराया गया। दूसरी तरफ जरा पता करिए कि हमारा एक्चुअल जो असली जैन जी है वो क्या कर रहा है। वो कोटा में नाच रहा है। हालांकि गाना बड़ा बच्चों ने फनी लगा के नाचना शुरू किया। वो गाना भोजपुरी का गाना, जब लगावी तू लिपस्टिक वाला गाना जो है। लेकिन बच्चे हैं भाई, ठीक है, इतना मेहनत किए हैं, एक दिन एंजॉय का बनता है। और भोजपुरी कोई ऐसे नहीं है कि मतलब दाएं बाएं की लैंग्वेज है। लेकिन असली बच्चा तो ये कर रहा है। अच्छा, आप कहते हैं क्रांति। अबे भाई, इस देश में कौन सी क्रांति? इस देश में 5 साल में एक बार क्रांति होती है। ज्यादा क्रांति आए तो ये जनता पिछवाड़ा बड़ा अच्छे तरीके से लाल करती है। भाई, लोकतांत्रिक देश में, हमारे देश में क्रांति कब आती है? हर 5 साल बाद क्रांति होती है। तुम ससुरे हमको एक वो तुम्हारा आपके सॉरी वो जो लेफ्ट वाला गिरोह है, क्रांति आएगी, पता नहीं कहाँ है मिस क्रांति, कौन से बल्लू चौराहे की दुकान पे जो है, बल्लू मिठाई की दुकान पे अटकी पड़ी है, सारी मसाल दिखाए जा रहे हैं, क्रांति आई नहीं। हम करेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। फिर वहां से जो डबली बात, अरे क्रांति, यहाँ देश हर 5 साल में क्रांति करता है भाई। बीच में कंफ्यूज हो गया था, क्रांति नहीं किया। 2014 से लगातार क्रांति कर रहा है। और यही वजह है कि जेन जी जो एक्चुअल है वो नहीं है। हमें बिल्कुल ये क्लियरिटी रखनी चाहिए दर्शकों। मेरी पूरी विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के साथ हमने अभी प्रारब्ध पर वीडियो किया है थोड़ी देर पहले ब्यालोक जी के साथ। उस वीडियो में हमने दिखाए हैं, वो प्रमाण दिखाए हैं कि किस तरीके से वहां कार जलाने का प्रयास हो रहा है, किस तरह स्टोन फेंके जा रहे हैं, किस तरह पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। और पुलिस पर हमला, आप सोचिए, अगर ज्यादातर उसमें दंगाई हैं जो प्रायोजित तौर पर आए थे या शामिल हैं उसमें, उन एक एक को तो पहचान रही है पुलिस। अब तक करीब 70 से ऊपर डिटेन हो चुके हैं और 150-200 तक की ये संख्या जानी है। वर्दी पर चला हुआ एक एक पत्थर, एक एक बूंद का खून, वो कोई भी फोर्स, कोई भी पुलिस बर्दाश्त नहीं करती। मैं कहता हूं इसमें 80% दंगाई है, लेकिन कुछ 10-20% ऐसे हमारे बच्चे भी हैं, शामिल हो गए होंगे, जिनका ब्रेन वॉश हुआ है या किसी तरीके से वो प्रभावित हो गए। और एक खून होता है भाई, हम लोग भी लाठियां खाए हैं, आप याद कीजिए। हाँ, आरक्षण तो वक्त वो के तो फंस उसमें जाएंगे ना बीपी सर। सिंह, हाँ, बीपी सिंह के समय में मार जो है वो पिछवाड़ा जो है लाल कर दिया गया था हम लोगों का, उतार उतार के बसों से। तो अब उनके ऊपर जब ये केसेस हो जाएंगे फिर क्या होगा? मुझे तो फंसेंगे। लगता है कि इस दिल्ली दंगा पार्ट 2 की कोशिश करने के आरोप में राहुल गांधी से लेके ये मीठा सलीम यादव से लेके इतने जितने भी ये इकट्ठे हैं, इन सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस देश की राज्यसभा में एक सांसद के रूप में बैठने जाने वाले एक टिकट ब्लैकिया जो कि आता है, उस वह टिकट ब्लैकिया खुद सांसद है और खुद संसद का घेराव करने जा रहा है। ये शर्मनाक और ये अस्तर बना दिया है क्रांति के नाम पर आई हुई पार्टी अरविंद केजरीवाल ने कि राज्यसभा में वो किस स्तर का सांसद चुन के भेज रहा है। तो आज चाहे देखिए, एक चीज मैं बताऊं भाई, क्रांति 5 साल बाद होगी और वो टाइम आएगा 29 में। तब तक इसी तरह जूता उतार के फेंको, पैंट उतार के फेंको, जो करना हो करो। प्रधानमंत्री बनने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार लेके जो तुम पैदा हुए हो, तुम्हें इस जनता ने इस योग्य पाया है कि तुम प्रधानमंत्री के आवास के बाहर अपना पिछवाड़ा खोल के और ऐसे ही जमीन पर रगड़ो, रगड़ रगड़ के उसको खून से लाल करो। तो ये तुम्हारी लोकतांत्रिक बिसात है। बाकी जैन जी अपनी तैयारी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, एडमिशन की तैयारी कर रहा है, एग्जाम पर नाच रहा है जैन और जी अपने को काम सर में लगा हुआ फुर्सत है। कहाँ है? इस मेरे देश तो का जितने जो आम जनमानस है, जी समाज, वह 5 साल के बाद की क्रांति के लिए तैयार है। तुम करते रहो, ये तो लगातार चलेगा। आखिर कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर। लेकिन सर एक चीज है, मेरे घर पूरे में बुरे फंसे कुछ बच्चे हमारे, मजहबी जो फंसे मेरे हैं, जो घर में दंगाई फंसे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है सब। जी। सर मेरे घर में जितने बच्चे हैं, आपके घर में मतलब क्या कहा जाए, वो सब तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनको इतनी फुर्सत कहाँ है वहां पर जंतर मंतर पर जाके और रसगुल्ला चापे और पता नहीं क्या क्या करें। ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा लेकिन देखिए सर, जमूरे सारे जमा हो गए हैं, बस एक मदारी की कमी है। आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट वाले लेफ्ट वाले तो पहले दिन से ही थे जब वो दीप के आया था।
तो पहला फोन तो उसने वृंदा करात को किया था, ऊपर से वो झूठ भी बोलता है। तो ये तमाम जमूरे जब इकट्ठा हो गए हैं तो अब मदारी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे, ये बताइए। देखिए ऐसा है, मोदी जी एक लोकतांत्रिक मनई है। ये सब झूठे उनको तानाशाह कहते हैं, मतलब फिजूल। जहां तहां शौच कर रहे हैं लगातार। 2014 की तुरंत शपथ लेने के बाद से ही खुले में शौच इनका जारी है। शाब्दिक शौच हो, चाहे इनकी एक्टिविटी हो, चाहे संसद के अंदर हो। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपने अभी कहा मदारी क्या करेगा? मदारी हर 5 साल बाद क्रांति का नायक बनेगा और लगातार बन रहा है। ये 5 साल किया 2014 से 19 तक। 19 में मोदी गए, काम बताया, दिखाया, लोग महसूस किए बैठे थे और बड़ा मैंडेट लेके आ गए। 2024 में फिर मोदी जी पहुंचे, 2026 इसमें 26 में 24 में, कि भैया अब हमको फिर हमारा काम देख लो और उसके बाद जो भी आप रिजल्ट पास करना हो, फेल करना हो। कांग्रेस 84 में इंदिरा जी की लाश पर लड़के चुनाव जितना आई थी, 400 पार, उसके बाद से कभी भी जो है ना 240 तक पार नहीं किया, जिस 240 का नारा देते हैं। 240 अगला लेके आया, उसके बाद 400 का मजा दे रहा है 240 सीटों पर। आप चाहे काम के मामले में देख लीजिए, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर के मामले में देख लीजिए, किसी भी, आप विदेश नीति के मामले में देख लीजिए, आप विकास के मामले में देख लीजिए, आप समाज के अंतिम आदमी तक सुविधाएं पहुंचाने से लेके समाज के उस अंतिम तबके तक पुरस्कारों तक को पहुंचाने की परंपरा शुरू करने वाला इस देश में, हर घर नाली से खड़ंजा से लेके हर घर पानी तक, हर घर बिजली तक, वो सारा काम तो वो तो जनता उसको भोग रही है ना। वो तो समाज उसको भोग रहा है ना, उसको उपयोग में आ रहा है ना। आयुष्मान योजना उसके उपयोग में आ रहा है ना। और ये लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। जहाँ की जनता ने एक गलती की, अपने लिए दूसरी सरकार चुन रखी थी, तो उसको पता चला अरे मोदी जी तमाम और राज्य में केंद्र सरकार इतनी योजनाएं देती है। अब मैं बंगाल का उदाहरण लूं, आखिर शुभेंदु अधिकारी आने के बाद इतनी सारी केंद्र की योजनाएं वहां शुरू करनी पड़ी ना, इसका मतलब नहीं मिल रही थी ना वहां पर। तो जब नहीं मिल रही थी तो एक तरफ जनता उसके एक्सपेंशन में लगी हुई है और दूसरी तरफ तुम्हारे पास क्या है? कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं है, केवल हंगामा तुमको करना है। और अब तो तुम्हारी स्थिति, इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों को मैं कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारी अपनी खुद की हस्ती इतनी नहीं है कि मोदी के सामने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सको। ये है तुम्हारी नाकामी। इसीलिए मैं एक चीज बार बार अब कहने लगा हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 2014 से लगातार इस देश में क्या नकारात्मक हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि उस नकारात्मकता के सामने समाज का, देश का और देश के मतदाताओं का क्या जवाब है। जवाब ये है कि ये ठीक है, ये सही काम कर रहे हैं, हम इन्हें कंटिन्यू करते हैं सेंटर में भी, और लगातार डबल इंजन की इनकी सरकारें हम राज्य में बढ़ाते जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, एक तरफ नकारात्मकता और दूसरे उस नकारात्मकता के सापेक्ष का दृश्य क्या है? तो महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर यह सकारात्मक दृश्य है। और बाकी सर जंतर मंतर बना ही धरने के लिए है ना, तो क्या चाहते हैं? उसकी वजह समाप्त हो जाए, अच्छा होना सर, चाहिए। सर इन लोगों की समस्या भी बहुत मुश्किल है। अटल जी थे तो आडवाणी खराब, आडवाणी से निपट नहीं पाए तब तक मोदी जी आ गए। अब मोदी जी कि भाई चलो अब जो भी होगा संन्यास लेंगे या क्या करेंगे, तो वहां पर आप लोगों ने बाबा को बिठा दिया है। मतलब ये जाए तो जाए कहाँ? जीत हो नहीं पा रही है। एक आध राज्य में सरकार है छोटे मोटे में, और इनको कंस्ट्रक्टिव काम करना नहीं है, तो इनको यही सब करना है। कभी तिलचट्टा बनेंगे, कभी छिपकली बनेंगे, कभी कुछ। आप देखिए ना कि सारे के सारे आए हुए हैं। मतलब राहुल गांधी भी पजामा मतलब अपना लसार रहे हैं, और आपने बताया ही कि जूता खोल के फेंक दे रहे हैं मर्दे। मतलब आज फिर से कुछ हंगामे के आसार हैं, लेकिन अभी उतनी भीड़ नहीं पहुंची है। दर्शकों आपके लिए बता रहा हूं, जब आप लोग देखेंगे ये वीडियो तो 10:30-11 के आसपास आप देखेंगे, 11 बजे। तो इसलिए वहां पर अभी बहुत भीड़ नहीं जुट रही है। इस बीच सबके बयान देखते रहिए, और जो सर ने कहा उस पर सर आपकी अंतिम कंक्लूडिंग टिप्पणी लेना चाहूंगा कि भाई इन लोगों के फेर में मत फंसो।
जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो एकदम घर में रहें, क्योंकि इनके तुम्हारी फसान होगी। और ये फसान होती है सर, हर एक बार सीएए में हुआ है, वो जो किसानों के नाम पर आढ़तियों ने निकाला था उसमें हुआ है। कौन आज जा रहा है? बाबा जी ने तो एक गजब काम कर दिया था, चौराहों पोस्टर लगवा दिए थे सबके। तो फंसते आखिर में तुम ही हो। इसी के साथ आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज, इस पूरे नहीं, बिल्कुल आपने तथाकथित ठीक कहा। आंदोलन पर क्या और कहना चाहेंगे? हाँ, एक चीज और भी देखिए ना, जब मैं ये कहता हूं कि भाई इसके सापेक्ष क्या हो रहा है, तो आप इसी आंदोलन को ले लीजिए, समाज का कितना इन्वॉल्वमेंट है, और बिना समाज के इन्वॉल्वमेंट के आप कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। और आंदोलन के लिए जिस सरकार के खिलाफ आंदोलन कराना है आपको, उसके प्रति गुस्सा होना चाहिए। भाई भाजपा ने अन्ना आंदोलन नहीं ना शुरू किया था, चलिए उसकी उपज केजरीवाल नाम का एक नेगेटिव तत्व आ गया, वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जनता के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूं। जनता ने वाकई यूपीए 2 का वो परम भ्रष्टाचार देखा था, और उसके बाद वो तमाम चीजें देखी थी, और सामने नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल लेके भाजपा की तरफ से प्रस्तुत हो गए थे। तब ना जनता ने वो आंदोलन किया और जनता उसमें शामिल हो गई। जनता कैसे शामिल होती है? जनता इसी तरह शामिल होती है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय जो चल रही है लगातार 2014 से, उसके खिलाफ आप गुस्सा क्रिएट करा पा रहे हैं? पब्लिक में नहीं क्रिएट करा पा रहे हैं। आपको टुकड़े टुकड़े गैंग से गुस्सा, तो वो तो जन्मजात उनके डीएनए में गुस्सा है, राष्ट्र और राष्ट्रवादिता से, उसमें कौन सी बात है भाई? भाई जिस दिन, मैं तो उसी दिन से तर हो गया, जिस दिन जब नाम रहेगा अल्लाह का, तो रख लो खाली अल्लाह, खाली अल्लाह रख लो, तो पहचान क्लियर नहीं हो गई। जब नाम रहेगा अल्लाह का, सीता माता का अपमान होता है, पहचान नहीं होगी ये कौन है। एक मुसलमान लड़की वहां पर पोस्टर लेके घूम रही है हिंदू देवी देवताओं का, और लिख रही है कि ये अंधभक्ति है और ये अंधविश्वास है और ये विज्ञान है। ये क्या है भाई? ये पहचान नहीं है। वो ससुरा दाढ़ी वाला अधेड़ जो है वो गाड़ी चला रहा है, ये क्या है? ये पहचान नहीं है। कहाँ है बात का आंदोलन भाई? किस बात का आंदोलन है ये? तो ये तो पहले दिन से क्लियर है ना। और फिर दूसरी चीज, ये जब लगा या तनिक भी संभावना ये दिखाई दे रही है कि भाई इससे कुछ राजनीति भी पैदा की जा सकती है, तो आप देखिए संजय सिंह वहां कह रहा है कि हाईजैक कर लिए, और उधर काकरोच वाले जो हैं वो उठा के उसको रिट्वीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया, बड़ा ये किया है। और बाकी दिल्ली पुलिस ने सेवा जो की है वो निश्चित की है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी जनाकांक्षाओं के अनुरूप वो सेवा नहीं हो सकी है। लेकिन इतना जान लीजिए, ये आप भी जानते हैं और दर्शकों आपको भी जानना चाहिए कि पुलिस को मारना ये बहुत छोटा काम नहीं है। तो जो प्रोफेशनल मजहबी दंगाई हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कोई हमारा बेटा, हमारा कोई बच्ची जो बहक के अगर उसमें शामिल हो गया है, तो तुम बेटा अपना करियर खराब कर लोगे। और मुझे लगता है कि मुझे एक वीडियो याद आता है, उसमें कोई यूट्यूबर बना के डाला था, 3-4 दिन पहले मेरी नज़र से गुजरा था। वो भी बड़ा मज़ेदार था। उसमें वो कहता है, "तुम यहाँ क्यों आए हो?" तो कुछ बाँधा था। तो बोले, "यार वो हम ऐसे ही हम छुपा के आए हैं।" तो बोले, "क्यों? किससे? डर लगता है यहाँ पर जो है मार-वार देंगे?" बोले, "नहीं, यहाँ तो डर नहीं लगता, घर वालों से डर लगता है।" तो बोले, घर "क्यों?" वालों से? हाँ, बोले, "घर मोदी वालों का से क्यों डर विरोध कर? लगता है?" बोले, "वो बीजेपी सपोर्टर है, मतलब राष्ट्रवादी सपोर्टर है।" तो मुझे लगता है कि गार्जियंस के लेवल पर भी लोग अपने बच्चों पर, और समाज इस तरह ध्यान नहीं दे रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी जी श्री श्री 1008 बाबा सड़क पर लूट गए हैं। हैं? भाई पीड़ा तो यही टिकट है ना ब्लैकिया, सर। आप देखिए टिकट ब्लैकिया, इसको पुरानी आदत है विंडो में से घुस के टिकट निकालने की, तो कैसे वो बैरिकेड वैरिकेड बड़ा दम से चढ़ता है इतना भारी होने के बाद। लेकिन जनता है कि कुछ आ ही नहीं रही है, वो पिट पिटा के किनारे हो गए। तो देखिए ये चीजें नकारात्मक प्रायोजन से ये चलती रहेंगी। लेकिन फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि इसके सामने समाज क्या कर रहा है, जनता क्या कर रही है। तो वो अभी तक ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर भाई, जिसके मांग में ही मोदी नफरत का सिंदूर भरा हो, आप एसएफआई से कोई, या वामपंथियों से, या सपाइयों से, या कांग्रेसियों से, या केजरीवाल जैसे आपाइयों से, इनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई सकारात्मक आंदोलन? नहीं साहब, मोदी बहुत डिमांडेड आदमी है, उनके
उनके प्यार के सिंदूर भी बढ़ते हैं, उससे भी सुहागिन हुए घूमते हैं लोग, और उनसे नफरत वाले भी सिंदूर बाजार में है। तो ये सब वही हैं। राहुल गांधी इस समय अपने बिल्कुल तिलचट्टा नाम का सिंदूर लगा के सुहागिन बनने की कोशिश कर रहे हैं। कल लोट उठ गए इतना, मतलब हमको तो लगा कि किस चीज की तैयारी ही कर रहे हैं लोट लाट के। लेकिन दर्शकों, जो सार तत्व है वो यही है, जनता इस पूरे तथाकथित आंदोलन से पूरी तरह, और प्रॉब्लम भी है ना सर, आजकल हर एक हाथ में मोबाइल है, हर एक हाथ में तकनीक है, आप ठग नहीं सकते हैं किसी को। आप ये नहीं अफवाह फैला सकते हैं कि पुलिस ने मार दिया। भाई पुलिस को पटक के पीट रहे हो तुम, देखा है ना लोगों ने। तो इसलिए सभी दर्शकों श्रोताओं से यही आग्रह है कि भाई अगर कोई दिखे कि कोई बेटा बेटी जो भटक के चला गया है, भावुकता में चला गया है, तो उसको पकड़ के ले आइए, वरना ये तिलचट्टे उसकी जिंदगी ही खराब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दर्शकों श्रोताओं, आपको लगा अगर ये वीडियो किसी काम का तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइएगा, और इसी के साथ दीजिए हम दोनों को इजाजत, मुझे और अवनीश जी को। अगर आप चैनल की मदद करना चाहते हैं तो QR कोड भी है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।